नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भक्तगणों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंद होंगे। दोस्तों, आज मैं थर्ड आई के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ। जो साधकगण लंबी समय से थर्ड आई जागृत करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, चाहे किसी भी मार्ग को अपनाए हुए हैं, चाहे ध्यान मार्ग, चाहे भक्ति मार्ग, या जप मंत्र करते हों या त्राटक करते हों, उन साधकों को कहना है कि मेरी अंग्या चक्र पर स्पंदन हो रहा है, तो अंग्या चक्र पर जलन हो रहा है। कुछ साधक कहते हैं कि चींटियां काटने की अनुभूति हो रहा है। कुछ साधक कहते हैं कि मेरे अंग्या चक्र पर खिंचाव हो रहा है। दोस्तों, ऐसा कब होता है? जब अभ्यास करते करते आपकी ऊर्जा मूलाधार से चलकर अंग्या चक्र तक पहुँचती है और अंग्या चक्र को जागृत करने लगती है। ऐसी अवस्था में आपको ऐसे अनुभव होते हैं। कुछ साधकगण घबरा जाते हैं कि मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ, कि मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, चींटियाँ क्यों काट रहा है, खिंचाव क्यों। कुछ लोग रोग बीमारी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसे घबराने की बात नहीं है। जो आपने ऊर्जा अर्जित किया है, उस ऊर्जा के कारण ही ऐसे अनुभव होते हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ऐसी अवस्था में आपको अभ्यास को बढ़ा देनी चाहिए। चाहे जप करते हों, चाहे ध्यान करते हों, चाहे त्राटक करते हों, अपनी अभ्यास को बढ़ा दें। 1 घंटे के बदले 2 घंटे, 2 घंटे के बदले 3 घंटे कर दें, ताकि जितना ऊर्जा बढ़ेगी उतना ही अनुभव होंगे, तो उससे ज़्यादा आपको जल्दी थर्ड आई जागृत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने अभ्यास को बढ़ा के रखें, कभी छोड़े नहीं। यदि अभ्यास को छोड़ दिए तो जहाँ तक ऊर्जा पहुँची है वहीं तक रह जाएगी। जो भी स्पंदन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, जो भी खिंचाव हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभ्यास को कभी न छोड़ें, निरंतर अभ्यास करते रहें। जो लोग निरंतर करते रहते हैं उनकी अंग्या चक्र बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। इतना ही भर से नहीं होता दोस्तों, अंग्या चक्र जागृत होने भर से ही नहीं काम चलता। अंग्या चक्र जागृत होने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को संभालना भी जरूरी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि थर्ड आई जागृत करने के पहले अपने मन से, विचार से, शरीर से शुद्ध और पवित्र होना अति आवश्यक है। यानी कहे का मतलब कि आप उसके योग्य बने, उस ऊर्जा के योग्य बने, ताकि उस ऊर्जा को आप संभाल पाएं। जब थर्ड आई जागृत होगी तो नाना प्रकार के शक्तियाँ, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और आपको दिखाई देने लगेंगे। जब ऐसे अजूबा रूप स्वरूप को दिखाई देंगे तो आप घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आपको खाते पीते सोते आपको दिखाई देंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, आपको नींद छीन लेगी। उस अवस्था में आपका मन मस्तिष्क विक्षिप्त भी हो सकता है।
इसलिए जागृत करने के पहले आपको उस योग बना लेना आवश्यक है ताकि उस ऊर्जा को संभाल सकें। हालांकि नकारात्मक शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं आती है, वह तो एक उम्मीद लेकर के आती है। यह तीसरी नेत्र को जागृत कर चुका है, यह बंदा मुझे मुक्ति दिला सकता है, मेरे लिए कुछ कर सकता है, इसीलिए आती है आकर्षित होकर के। तो लोग उस दृश्य को देखकर, उसके रूप स्वरूप को देख कर के साधक घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्वरूप कभी देखे नहीं हैं और अचानक दिखाई देने लगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी इंसान भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। इसीलिए डर जाते हैं और कोई बात नहीं है, वो अपनी इच्छा को पूर्ति कराने के लिए, मदद मांगने के लिए अदृश्य शक्तियाँ आती है। इसी अवस्था पर आने पर साधक लोग डर भय से साधना को छोड़ देते हैं। यही छोड़ के गलती कर जो साधकगण निचले स्तर से चक्रों को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, जैसे कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के पहुंचाते हैं। ऐसे साधक को हालांकि अदृश्य शक्तियाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे साधक में समर्थ होता है। इन साधकों को नकारात्मक शक्तियाँ या सकारात्मक शक्तियाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे साधक भयभीत भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, भयभीत वो साधक हो सकते हैं जो किसी साधु संत के द्वारा शक्तिपात करा करके या किसी टेक्निक के द्वारा आज्ञा चक्र को जगाते हैं, जागृत करते हैं। ऐसे साधकों को भय लगता है, अदृश्य शक्तियाँ डरा सकती है, भयभीत कर सकती है, जिससे कि मस्तिष्क भी विक्षिप्त हो सकता है। क्योंकि आज्ञा चक्र को जगाने से ही नहीं होता है। आज्ञा चक्र को तो जगा लिया, पर नीचे के 5 चक्र अनबैलेंस है, नकारात्मक शक्तियाँ भरा हुआ है, नेगेटिव शक्तियाँ भरा हुआ है। तो नेगेटिव शक्तियाँ दोनों मिल करके साधक पर हावी हो जाता है और उसे हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए सभी साधकों से आग्रह है कि अब आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं और अलौकिक शक्तियाँ पाने के लिए, त्रिकालदर्शी बनने के लिए, किसी अन्य व्यक्तियों के मन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए, तो आप निचले स्तर से जागृत करते हुए आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुँचाइए और थर्ड आई को जागृत कीजिए। तब आपका सफलता आसानी से प्राप्त हो सकती है। शक्तिपात और टेक्निक से आज्ञा चक्र को जागृत करने की नहीं है।